अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफर के हम हैं, अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफर के हम हैं। रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं, अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफर के हम हैं। देखो गायत्री, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे ऐसे रवैये से किसी भी चीज का हल निकलेगा तो तुम गलत हो। मैं तो शुरू से गलत थी रोहित। गायत्री, जब भी मुझसे कोई गलती हुई है किसी भी चीज में, या मैंने तुम्हें अनजाने में तकलीफ पहुंचाई है, तो उस बात का मुझे हमेशा अफसोस रहा है, दुख हुआ है। मैंने कभी भी तुम्हें जानबूझकर तकलीफ पहुंचाने की कोशिश नहीं की। मेरे मुंह से जब भी गलती से गायत्री की जगह शिवानी निकला है तो हर बार मुझे अफसोस हुआ है, और मैंने तुमसे आकर माफी भी मांगी है। और तुम्हारी माफी मांगने से या अफसोस करने से क्या फर्क पड़ता है रोहित? मैं तो मान जाती हूँ, पर शिवानी तो तुम्हारी ज़हन से बाहर निकलती नहीं ना। वो तो वही की वही है। नहीं गायत्री, तुम ऐसा सोचती हो, ऐसा है नहीं। तो फिर बार बार तुम्हारे मुंह से गायत्री की जगह शिवानी क्यों निकलता है? बार बार नहीं गायत्री, कभी एक आध बार ऐसे हुआ है। मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं होता रोहित? मैं गलती से रोहित की जगह और किसी का नाम क्यों नहीं लेती? इसलिए मैं सिर्फ रोहित से प्यार करती हूँ, और मेरी जिंदगी में रोहित के सिवा और कोई भी नहीं, और ना ही मैंने कोई समझौता किया है, न जिंदगी के साथ न तुम्हारे साथ। भैया, आपका इंटरव्यू आ रहा है टीवी पर। पिंकी, तुम देख लेना, मैं बाद में देख लूंगा। ठीक है। कहानियां तो हर इंसान की अलग अलग होती हैं, उनके अलग अलग मोड़, उनके अपने रास्ते, कहीं बहुत टेढ़े तो कहीं बहुत सीधे, उनके अपने धूप छांव, उनके अपने अपने फासले, उनका सुख दुख, उनका त्याग, यही सब कुछ उनकी कहानियों के पात्र होते हैं। बाकी हर इंसान का अपना अनुभव, उसके प्रति उनका अपना नजरिया, ये सब हर इंसान की अलग अलग कहानियां बना देते हैं। तो फिर क्या आपकी कहानियां आप बीती होती हैं? हाँ, कुछ आप बीती, कुछ जग बीती, कुछ अपने अनुभव, कुछ लोगों के अनुभव, कुछ सच और कुछ घटाया हुआ सच। बहुत खूब कहा रोहित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शिवानी को घर छोड़ना, गायत्री, मैं वो नहीं चाहता था, और ना ही शिवानी ऐसा चाहती थी। मगर पहले दिन मुझसे अविनाश ने कहा शिवानी को घर छोड़ने के लिए, और दूसरे दिन वीरू ने कहा। मैं चाहता तो था कि मना कर दूं, पर हालात भी कुछ ऐसे हो गए कि मैं मना नहीं कर पाया। और फिर उस दिन उसका रुमाल मेरी गाड़ी में रह जाना सिर्फ एक इत्तेफाक था। जिस
जिसे तुमने एक झूठ का रूप दी थी। नहीं गायत्री, सिर्फ एक सच को छुपाया तुमसे, तुम्हारे खातिर। नमस्ते भाभी। शिवानी की तरह। ऊपर। क्या हुआ उसे? जरा सा लो ब्लड प्रेशर है। सैमसन, तुझे तो मारने का दिल करता है। तू मुझे बता नहीं सकता था? बाहर वाले आके बताए तब हम आए। अरे भाभी आप? शिवानी, ये क्या मजाक है? अब हम तुमसे इतने दूर हो गए कि तुझे क्या सुख है क्या दुख है तो हमें बता नहीं सकती। अब ये सारी चीजें बाहर वालों से पता चलती हैं कि तू कल बेहोश हो गई थी। किसने बताया आपको? डॉक्टर इकबाल ने। हाँ, वो सुबह आकर देख कर गए थे। उन्होंने दवाइयाँ लिख दी है जो मैंने ली भी हैं। उन्होंने सिर्फ कहा है कि रेस्ट करने की जरूरत है। आप चिंता मत करो। सैमसन, भाभी के लिए कुछ चाय वगैरह लाओ ना। जी जी जी। आओ भाभी। तो ठीक है ना? हाँ बिल्कुल। और फिर वहां विकी के घर जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी मैंने किया, वो इंसानी जज्बातों की वजह से था। शिवानी को वहां चक्कर आ गया, मैंने देखा और भी तो लोग थे वहां। गायत्री, तुम कैसी बातें कर रही हो? क्या तुम नहीं उठी थी? क्या तुम उसे पकड़ने के लिए भागी नहीं थी? तुम्हारे अंदर भी तो एक इंसान जागा था। गायत्री, मैं अच्छी तरह से जानता हूं तुम्हें शिवानी से कोई नफरत नहीं है, बल्कि प्यार ही होगा। तुमने हमेशा उसे चाहा ही है। लेकिन गायत्री, ये नाम शिवानी अब तुम्हारे लिए एक शख्स नहीं, एक इंसान नहीं, बल्कि एक डर सा बन गया है जिसे तुम अपने आप से दूर रखना चाहती हो। अगर कोई और वहां शिवानी को थाम लेता तो ठीक था, तो फिर वो तुम खुद क्यों न होती? पर क्योंकि मैंने उसे थामा है, इसलिए तुम्हें मुझसे गिला है। अब मुझे सच सच बता कि तू घर कब चल रही है? मैं तो आप ही से मिलने आ रही थी। झूठ मत बोल शिवानी। सच, कसम से। लेकिन अब आप आ ही गई हैं तो अब तूने यही कहना है ना कि मैं वहां आके क्या करूंगी? तेरे भैया नहीं है क्या वहां? तूने तो आना ही छोड़ दिया, मानो रिश्ता तोड़ दिया हो। भैया से तो बातें होती रहती है मेरी भाभी। एक बात कहूँ शिवानी, मुझे कभी कभी लगता है कि तुमने हमें कभी माफ नहीं किया। किस बात के लिए? जो कुछ भी 5 साल पहले हमने तेरे साथ किया था। ये अचानक क्या बातें लेकर बैठ गई आप भाभी? नहीं शिवानी, मुझे कभी कभी ऐसा ही लगता है। जो मैं महसूस कर रही हूँ वो ही कह रही हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। सच? तो उस समय मैं क्या सोचता था? क्या मैं उसे गिरने देता ये सोचकर कि जाने दो मेरी बीवी को अच्छा नहीं लगेगा? या फिर मैं शादीशुदा आदमी हूं और शिवानी को पहले से जानता हूं? या फिर उसे देखता रहता? गायत्री, शिवानी की जगह कोई और भी होता तो मैं ऐसा ही करता जैसा मैंने शिवानी के लिए किया है। और बस इससे ज्यादा मैं अपने आप को साफ करना भी नहीं चाहता। देखो रोहित, अब मैं तुम्हारे साथ कोई बहस नहीं करना चाहती और तुम बात को समझना भी नहीं चाहती। इससे ज्यादा नहीं। और तुम्हें यह लगता है कि तुम्हारा ये मूड और ये सूरत घर का माहौल ठीक रखेगी। अब तुम घर की ज्यादा चिंता मत दिखाओ। कैसा माहौल रखना है ये तुमसे ज्यादा अच्छी तरह से जानती हूँ। हम दोनों के सिवा और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हमारे बीच में क्या हुआ है। और मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि इस बात को इस कमरे तक ही सीमित रखना। आज मैंने एक अजीब सा अकेलापन देखा शिवानी में, जिसको उसने कभी जाहिर नहीं किया। लेकिन आज शायद वो उसे ठीक तरह से छुपा नहीं पाई। अरे पागल है वो, इतना ही अकेलापन लग रहा है तो यहां क्यों नहीं आ जाती? ये भी तो उसका अपना ही घर है। हाँ, अविनाश आ जाए तो वापस नहीं जा सकती है ना। मैं उस अकेलेपन की बात नहीं कर रही हूँ।
देखिए, हम अच्छी तरह जानते हैं कि शिवानी का रिश्ता अविनाश के साथ कोई प्यार का बंधन नहीं था। वो रोहित को चाहती थी। अविनाश के साथ शादी उसका एक त्याग था, हमारी खुशी के लिए, उसके प्यार की कीमत पर। क्यों? उसने कहा कुछ तो? वो कभी नहीं कहेगी, वो कभी इसका जिक्र भी नहीं करेगी, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती है कि उसकी जिंदगी इसी तरह कटनी है। क्या बात करती है? देखिए, मुझे तो ऐसे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता उसके समझौते की उम्र ढलने लगी है। उसके शरीर में थकान है, लेकिन आंखों में एक खोज। देखो सीमा, मैं फालतू की कोई भी बकवास नहीं सुनना चाहता। अविनाश में ऐसी कोई भी कमी नहीं, उसमें वो हर चीज है जो एक अच्छे पति में होनी चाहिए। मैं भी एक औरत हूँ और मैं भी अच्छी तरह जानती हूँ कि एक पत्नी को अपने पति में क्या चाहिए, लेकिन सूरत, शक्ल, पैसा, इसके अलावा भी एक रिश्ता होता है जो शिवानी का था रोहित के साथ। तुम्हारा मतलब है कि वो दोनों दोबारा? मैं चाहती तो नहीं हूँ, लेकिन मैं डरती हूँ। विकी के परिवार के एक्सीडेंट के दौरान वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए हैं। सीमा, तुम्हारा ये डर एक वहम, ऐसा कभी नहीं होगा। ये मैंने पहले भी नहीं किया था, ना ही अब होने दूंगा। हेलो। हेलो रोहित, मैं शिवानी। अरे शिवानी, तुम? हाँ, बस यूं ही फोन किया ये कहने के लिए कि थैंक यू। कल जो तुमने किया। तुम पागल हो शिवानी। नहीं रोहित, अगर तुम नहीं होते तो कोई और होता, मगर तुम गिरती नहीं। एनीवे, थैंक्स। शिवानी, अगर अविनाश तुम्हें संभालता तो क्या उसे भी थैंक यू कहती तुम? कैसी हो तुम? ठीक हूँ। डॉक्टर को दिखाया? हाँ, क्या कहा उसने? मुझे लो ब्लड प्रेशर है। लो ब्लड प्रेशर हो तुम्हें? हाँ, क्यों? मुझे लो ब्लड प्रेशर नहीं हो सकता? नहीं शिवानी, हो क्यों नहीं सकता? शिवानी, तुम्हें याद है, तुम हमेशा मुझे कहा करती थी कि अगर रोहित ऐसा ही गुस्सा करते रहोगे तो तुम्हें एक दिन ब्लड प्रेशर हो जाएगा। याद है? अच्छी तरह से याद है। और देखो, आज तुम्हें ब्लड प्रेशर हो गया। हाँ, तुमने गुस्सा करना छोड़ दिया होगा रोहित। हाँ शिवानी, मेरी नाराजगी अब किसी से नहीं है। मैंने जिंदगी की हर वो चीज अपना ली है जो उसने मुझे दी है, बिना किसी शिकायत, बहस या जिद के। तुम अभी तक घर नहीं गए? शिवानी, अभी अभी तो मैं घर से ऑफिस आया हूं। गायत्री नाराज नहीं होती जब तुम घर देर से जाते हो? तुम नाराज होती हो अगर अविनाश देर से घर आए तो?
वो वक्त से पहले ही आ जाता है रोहित। कब आ रहा है वो टोक्यो से? 1 महीना है और। तुम अकेली क्या करती हो शिवानी? बस कट ही जाता है वक्त यूं ही। किताबें पढ़ती हो अब भी या? मैं कल कुछ भिजवाता हूं। शिवानी, दरअसल सचमुच मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। बार बार मन कर रहा था कि फोन पर बात कर लूं, लेकिन न जाने क्यों मैं कर नहीं पा रहा था। मुझे भी लगा था कि तुम्हारा फोन जरूर आएगा, पर आया नहीं। अच्छा रोहित। बाय शिवानी, मैं किताबें भिजवाता हूं। ओके ओके, बाय। रोहित, तुम देख लेना, जितना गुस्सा तुम करते हो ना, एक दिन तुम्हें जरूर ब्लड प्रेशर होगा, फिर रोते रहना। शिवानी, शिवानी। बेनाम सा ये दर्द ठहर क्यों नहीं जाता, बेनाम सा ये दर्द ठहर क्यों नहीं जाता, जो बीत गया है वो गुजर क्यों नहीं जाता, बेनाम सा ये दर्द ठहर क्यों नहीं जाता, जो बीत गया है वो गुजर क्यों नहीं जाता, बेनाम सा ये दर्द। सब कुछ तो है क्या ढूंढती रहती है निगाहें, सब कुछ तो है क्या ढूंढती रहती है निगाहें, क्या बात है वक्त पे घर क्यों नहीं जाता, क्या बात है मैं वक्त पे घर क्यों नहीं जाता, जो बीत गया है वो गुजर क्यों नहीं जाता, बेनाम सा ये दर्द ठहर क्यों नहीं जाता, बेनाम सा ये दर्द।
नहीं सारे जहां में, वो एक ही चेहरा तो नहीं सारे जहां में, जो दूर है वो दिल से उतर क्यों नहीं जाता, जो दूर है वो दिल से उतर क्यों नहीं जाता, जो बीत गया है वो गुजर क्यों नहीं जाता, बेनाम सा ये दर्द ठहर क्यों नहीं जाता, बेनाम सा ये दर्द। मैं अपनी ही उलझी हुई राहों का तमाशा, मैं अपनी ही उलझी हुई राहों का तमाशा, जाते हैं जिधर सब में उधर क्यों नहीं जाता, जाते हैं जिधर सब में उधर क्यों नहीं जाता।